भारत माता ग्रामवासिनी, खेतों में फैला है श्यामल, धूल भरा मैला सा आंचल, गंगा यमुना में अश्रु जल, मिट्टी की प्रतिमा उदासिनी, भारत माता ग्रामवासिनी। पता है बच्चों, ये कविता किसने लिखी है? सुमित्रा नंदन पंत ने। छायावाद के आधार स्तंभ कहे जाते हैं। देखिए कैसा गौर वर्ण है, कैसे लंबे घुंघराले केश है, कैसा सौम्य मुख है। सुमित्रा नंदन पंत खुद जितने सुरुचिपूर्ण हैं, उतनी ही सुंदर है उनकी कविता। उन्हें कहा जाता है प्रकृति का सुकुमार कवि। बताऊं क्यों? ये देखिए, ये अल्मोड़ा के बर्फ से ढके हुए पहाड़, ये उत्तरांचल की हरी भरी वादियां, इन्होंने ही तो सुमित्रा नंदन पंत को पाला। 20 मई सन 1900 को जब उनका जन्म हुआ था, जन्म के सिर्फ 6 घंटे बाद उनकी मां का निधन हो गया और फिर उनकी दादी और अल्मोड़ा की इन वादियों ने उन्हें पाला। बचपन से ही इस प्रकृति के बीच रहते हुए, इसी प्रकृति को अपने हृदय में बसाकर उन्होंने अपनी कविताओं में इसी प्रकृति के चित्र खींचे, बिंब बनाए, और इसीलिए उन्हें कहा जाता है प्रकृति का सुकुमार कवि। सुमित्रा नंदन पंत बचपन से लेकर बहुत मेधावी थे। जब बड़े हुए तो उन्होंने अपने जीवन की दिशा स्वयं निर्धारित की। ये बात है सन 1921 की, जब गांधी जी का असहयोग आंदोलन आया था। गांधी जी ने पूरे भारत को आह्वान किया और उस असहयोग आंदोलन में उनके पीछे पीछे चल पड़े, महाविद्यालय की पढ़ाई छोड़कर चल पड़े हमारे सुमित्रा नंदन पंत। अपना जीवन कैसे जीना है, ये हम सीख सकते हैं सुमित्रा नंदन पंत से। गांधी जी के असहयोग आंदोलन से भी वे जुड़े और बाद में वे जो भी उनके हृदय में आया वो हर काम उन्होंने किया। अपने जीवन के लगभग सभी निर्णय उन्होंने स्वयं लिए। बाद में वे आ गए इसी इलाहाबाद में और लंबे समय तक प्रतापगढ़ में रहकर उनकी काव्य चेतना जागृत हुई। बहुत कुछ लिखा उन्होंने वहाँ पर। उसके बाद धीरे से बहुत ज़्यादा गरीबी झेलने के कारण, दीनता झेलने के कारण उनके अंदर एक आक्रोश उपजा और वे मार्क्सवादी आंदोलन के साथ भी जुड़ गए। वे आकाशवाणी में भी कई वर्षों तक सेवा देते रहे। इसके अलावा वे साहित्य की सभी विधाओं में लेखन करते रहे और अंत में अपनी आध्यात्मिक जागृति के लिए योगी अरविंद से उन्होंने प्रेरणा ली और अरविंद आश्रम में भी जाकर रहे। जब हम उनकी कविताओं की बात करते हैं तो वो केवल कवि नहीं हैं, बल्कि गद्यकार भी हैं। उन्होंने कहानी लिखी, कविताएं लिखी, उपन्यास लिखे और उन्होंने गीति नाट्य की भी रचना की। बहुआयामी प्रतिभा के धनी सुमित्रा नंदन पंत भला ये पुरस्कार से कैसे वंचित रह जाते? इनकी कृति है चिदंबरा, जिसके लिए इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। कला और बूढ़ा चांद, इसके लिए इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। पद्म भूषण भी मिला इन्हें और सोवियत संघ नेहरू पुरस्कार भी इन्हें प्राप्त हुआ। लेकिन यहाँ पर इनकी यात्रा रुकी नहीं मित्रों, बल्कि आगे चलकर हरिवंश राय बच्चन, जो हालावाद के जनक कहलाते हैं, उनके साथ मिलकर इन्होंने खादी के फूल नामक एक किताब भी लिखी। और आपको बता दूं कि सदी के महानायक अमिताभ बच्चन और उनके भाई अजिताभ, इन दोनों का नामकरण सुमित्रा नंदन पंत ने ही किया था। ये शब्द शिल्पी कहलाते हैं। नए नए शब्दों को गढ़ना, खोजना, सृजन करना, ये सुमित्रा नंदन पंत की कलम की विशेषता रही है। इन्होंने एक पत्रिका का भी संपादन किया, रूपाब। ये प्रगतिशील लेखक संघ की प्रमुख पत्रिका थी और 1938 में इसका संपादन स्वयं सुमित्रा नंदन पंत ने किया।
सुमित्रानंदन पंत की कई विशेषताओं में उनकी प्रमुख कविताएं भी मैं आपको बता दूं। ग्राम्या, युगान, वाणी, कला और बूढ़ा चांद, ये उनकी प्रमुख कविताएं रही हैं। अब हम बात करते हैं उनकी कृति वे आँखें। वे आँखें उन आँखों के बारे में हैं जो दुख से, दर्द से, पीड़ा से इतनी सूनी हो चुकी हैं कि कवि उन्हें देखकर दहल जाता है, मजबूर हो जाता है उन दो आँखों के बारे में लिखने के लिए जिसमें दुख की गहराई है, जिसमें डूबने की पीड़ा है और ये किसान की दुर्दशा, वर्ग विभेद और स्वतंत्रता के बाद भी किसानों के खाली हाथों के बारे में है। वे आँखें जमींदारी प्रथा, शोषण और किसान जिसके पास सब है, खुशहाली है, हरे भरे खेत हैं और कैसे सब उसके हाथ से छीन लिया जाता है, छूट जाता है। ऐसी दुखी दो आंखों के बारे में सुमित्रानंदन पंत की ग्राम्या से है वे आंखें। अंधकार की गुहा सरीखी उन आँखों से डरता है मन, भरा दूर तक में दारुण दैन्य दुख का नीरव रोदन। वह स्वाधीन किसान रहा, अभिमान भरा आँखों में इसका, छोड़ उसे मझधार आज संसार कगार सदृश बह किसका। अंधकार की गुहा सरीखी उन आँखों से डरता है मन। अभी आपने जो दो पद सुने वे आँखें, सुमित्रानंदन पंत की कविता के ये दो पद हैं। वे आँखें हैं अंधकार की गुहा सरीखी। एक काली गुफा है अंधकार की। ये अंधकार है निराशा का, हताशा का। वो किसान जो कभी खुशहाल था और उससे सब कुछ छिन गया, ये उसका अंधेरा है। उन आँखों से डरता है मन। सुमित्रानंदन पंत कह रहे हैं कि किसान की दर्द से, दुख से भरी हुई, निराशा से भरी हुई इन आँखों को देखकर स्वयं कवि का मन डरता है और वे मजबूर हो जाते हैं इस कविता की रचना करने को। भरा दूर तक उनमें दारुण दैन्य दुख का नीरव रोदन। कवि कह रहे हैं कि उसमें दूर तक आँखों में जब वो देखते हैं तो उन्हें दीनता और दुख और दारुण दिखाई पड़ता है, परंतु इस दीनता और दुख से किसान रोता नहीं है, अपितु नीरव रोदन करता है। नीरव रोदन मतलब खामोश, उसकी आंखें रो रही हैं दुख से, दरिद्रता से, उन सब से जो उससे छिन गया है। वह स्वाधीन किसान रहा। ये किसान कभी खुद स्वतंत्र था, स्वाधीन था, उसकी खुद की कृषि थी। अभिमान भरा आंखों में इसका। और जब चीज़ हमारी होती है तो हमारे अंदर एक स्वाभिमान होता है। छोड़ उसे मझधार आज संसार कगार सदृश बह खिसका। वो संसार जिसके लिए किसान कृषि करता है, वही संसार आज इस दुख की घड़ी में, इस दीनता की घड़ी में उसे मझधार में छोड़कर स्वयं कगार अर्थात किनारे की तरह खिसक गया है। लहराते वे खेत दृगों में हुआ बेदखल वह अब जिनसे, हंसती थी उसके जीवन की हरियाली जिनके तृण तृण से।
आँखों ही में घुमा करता वह उसकी आँखों का तारा, कारकुनों की लाठी से जो गया जवानी ही में मारा, अंधकार की गुहा सरीखी उन आँखों से डरता है मन। अभी जो दो पद आपने सुने, लहराते वे खेत दृगों में हुआ बेदखल वह अब जिनसे। वो जो हरे भरे खेत थे किसान के, वो किसान की आंखों में अब भी लहराते हैं, क्योंकि वह उनसे बेदखल कर दिया गया है, अर्थात वो खेत उससे छीन लिए गए हैं। हंसती थी उसके जीवन की हरियाली जिसके तृण तृण से। खेतों की जो हरियाली थी वो वास्तव में किसान के जीवन की खुशहाली थी। उसकी फसल का एक एक तृण, एक एक तिनका, एक एक फसल वास्तव में किसान के जीवन के खुशहाली और आनंद का कारण थी। आंखों ही में घूमा करता वह उसकी आंखों का तारा। यहाँ पर सुमित्रानंदन पंत ने इस कविता में एक मुहावरे का प्रयोग किया। आंखों का तारा अर्थात उसका प्यारा बेटा, इकलौता बेटा जो अब नहीं है और उसकी आंखों में घूमा करता है। क्यों? क्योंकि कारकुनों की लाठी से जो गया जवानी ही में मारा। कारकुन अर्थात जमींदार के आदमी, जिन्होंने आकर लाठी से उसके इकलौते जवान बेटों को मार डाला, और अब वही दुख उसकी आंखों में निराशा बनकर झूमा करता है। बिका दिया घर द्वार महाजन ने, ना ब्याज की कौड़ी छोड़ी, रह रह आँखों में चुभती वह कुर्क हुई बरधों की जोड़ी, उजरी उसके सिवा किसी कब पास दुहाने आने देती, आँखों में नाचा करती, उजड़ गई जो सुख की खेती, अंधकार की गुहा सरीखी उन आँखों से डरता है मन। अभी जो पंक्तियां आपने सुनी हैं, बिका दिया घर द्वार महाजन ने ना ब्याज की कौड़ी छोड़ी। कवि कहते हैं कि किसान ने अपने खेत बिकने के बाद महाजन से जो उधारी ली थी उसके बदले में ब्याज वसूलते वसूलते एक कौड़ी भी महाजन ने नहीं छोड़ी, और उसका घर द्वार सब कुछ बिक गया। रह रह कर आँखों में चुभती कुर्क हुई बरधों की जोड़ी। कुर्क अर्थात जब हम किसी से कुछ उधार लेते हैं तो उसे वसूलने के लिए हमारी संपत्ति जो वसूल ली जाती है वह कुर्क होती है, और बरधों की जोड़ी अर्थात बैलों की जोड़ी। किसान अपनी संपत्ति का एक एक हिस्सा महाजन के हाथों में सौंप देता है, और अब रह रहकर आँखों में उसके वो प्यारे बैलों की जोड़ी चुभती है जब उसे याद आती है। उजरी उसके सिवा किसे कब पास दुहाने आने देती। यहाँ पर कवि ने गाय की प्रिय गाय उजरी, क्योंकि वो सफ़ेद रंग की है इसलिए किसान ने उसका नाम बड़े प्रेम से उजरी रखा है। और गाय को किसान से इतना स्नेह है कि वह केवल उसी से अपना दूध दुहवाती है। उजरी उसके सिवा किसे कब, उसके अलावा किसी और को पास दुहाने आने देती, दूध दुहाने आने नहीं देती है। आँखों में नाचा करती। यहाँ पर विस्मयादि शब्द
कविता में सुमित्रा नंदन पंत ने कितनी सुंदरता से प्रयुक्त किया है। आंखों में नाचा करती उजड़ गई जो सुख की खेती। वो जो खेती उसकी उजड़ी है वो केवल उसकी ज़मीन नहीं है, अपितु उसके सुख भरे दिनों की खेती भी उजड़ गई है। और वो अब उसकी आंखों में, दुख भरी आंखों में, निराशा भरी आंखों में नाचा करती है। आह! बिना दवा दर्पण के घरनी स्वर्ग चली आँखें आती भर। देख रेख के बिना दूध मुही बिटिया 2 दिन बाद गई मर। घर में विधवा रही पतोहू लक्ष्मी थी यद्यपि पति घातिन। पकड़ मंगाया कोतवाल डूब कुएं में मरी एक दिन। अंधकार की गुहा सरीखी इन आँखों से डरता है मन। ये जो 2 पद अभी आपने सुने, बिना दवा दर्पण के घरनी स्वर्ग चली आंखें आती भर। यहाँ पे घरनी शब्द तत्सम शब्द गृहिणी का तद्भव रूप है। देशज रूप में गृहिणी को घरनी कहा जाता है, अर्थात जो घर को संभाले, उसकी स्त्री किसान की। बिना दवा दर्पण के घरनी, अपने उस स्त्री की बीमारी में किसान उसका इलाज भी नहीं करा पाया और बिना दवा इलाज के उसकी स्त्री स्वर्ग चली गई, अर्थात उसका निधन हो गया। आंखें आती भर, आंखें भर आना ये भी मुहावरा है, अर्थात दुख के मारे उसकी आंखों में अश्रु आ जाते हैं। देख रेख के बिना दुध मुही बिटिया 2 दिन बाद गई मर। केवल उसकी स्त्री ही नहीं चली गई, अपितु उसकी दुधमुही बिटिया, उसकी नवजात बेटी केवल 2 दिन के बाद ही अभाव में मृत्यु को प्राप्त हुई। और घर में विधवा रही पतोहू। पतोहू शब्द का अर्थ है पुत्रवधू, जो तत्सम में जैसे पुत्रवधू कहते हैं, अर्थात उसके बेटे की पत्नी। जब उसके बेटे को लाठी से मार दिया गया तो उसकी बहू अब जो घर में थी वो विधवा हो गई और लक्ष्मी थी यद्यपि पतिघातिन। हम अपने घर की बहू को लक्ष्मी मानते हैं, गृह लक्ष्मी मानते हैं, लेकिन उसे बाद में पति घातिन करार दिया गया, समाज के द्वारा भी और कोतवाल के द्वारा भी जालसाजी से। पकड़ मंगाया कोतवाल ने, और ऐसे झूठे आरोप में कोतवाल ने उसे पकड़कर मंगा लिया और इस दुख से डूब कुएं में मरी एक दिन। लज्जा के मारे, दुख के मारे, इस झूठे आरोप के मारे और कोतवाल की यातनाओं के कारण एक दिन उसकी पुत्रवधू भी कुएं में डूबकर मर गई। खैर पैर की जूती जोरू ना सही एक दूसरी आती। पर जवान लड़के की सुध कर सांप लौटते फटती छाती। पिछले सुख की स्मृतियों को क्षण भर एक चमक है लाती। तुरत शून्य में गढ़ वह चितवन तीखी नोक सदृश बन जाती। अंधकार की गुहा सरीखी उन आँखों से डरता है मन। भरा दूर तक में दारुण दैन्य दुख का नीरव रो
ये जो अंतिम 2 पंक्तियां अभी आपने सुनी, जिसमें सुमित्रानंदन पंत कहते हैं कि खैर पैर की जूती जोरू। जोरू अर्थात उसकी स्त्री, उसकी गृह लक्ष्मी, उसकी पत्नी, जिसे पैर की जूती से तुलना की गई है। सुमित्रानंदन पंत इस बात को जानते थे कि गांव देहात में पिछड़ी मानसिकता में स्त्री को, पत्नी को पैर की जूती के समान समझा जाता है। ये भी एक मुहावरा है, न सही एक दूसरी आती, जैसे एक जूती टूट जाती तो दूसरी आती। किसान चाहता तो अपनी पत्नी के जगह एक दूसरी नई पत्नी ला सकता था, परंतु ये बात किसान और पंत जी दोनों को पसंद नहीं आई। पर जवान लड़के की सुध कर सांप लौटते फटती छाती। पर जब किसान अपने इकलौते जवान लड़के की सुध करता है, सुध अर्थात उसे याद करता है, तो सांप लौटते, सुख के दिनों की स्मृति की ईर्ष्या से, दुख से उसके छाती में सांप लौटने लगते हैं। जब वो देखता है कि वो लोग जमींदार जो कभी भी खेती किसानी नहीं करते, मेहनत नहीं करते और इतने खुशहाल हैं, जबकि किसान अपना सर्वस्व त्याग कर भी आज दुखी है, तो उसके सीने में सांप लौटने लगते हैं ईर्ष्या से, दुख से, और फटती छाती, अत्यधिक दुख के भार से उसकी छाती फटने लगती है। पिछले सुख की स्मृति आंखों में, उन आंखों में उन सुख के दिनों की स्मृतियां हैं, यादें हैं, और क्षण भर एक चमक है लाती। जब हम अपने सुहाने दिनों को याद करते हैं तो हमारी आंखें खुशी से चमक जाती हैं। किसान की भी आंखें खुशी से चमकती हैं, पर क्षण भर, केवल पल मात्र को, तुरंत, कवि कह रहे हैं कि तुरंत अर्थात अगले ही क्षण शून्य में गड़ वह चितवन। चितवन अर्थात उसकी आंखें, उसका मन शून्य में गड़ जाता है, दुख में गड़ जाता है, निराकार भाव से भर जाता है, तीखी नोक सदृश बन जाती। और वो सुख के दिन की स्मृतियां एक तीखे नोक की तरह उसकी आंखों में चुभने लगती हैं, और पुनः वह दुख से, निराशा से, हताशा से भर आता है। ये पूरी कविता सुमित्रानंदन पंत की एक सफल कविता है। सुमित्रानंदन पंत ने किसान पर यह कविता इसलिए लिखी क्योंकि किसान जो हमारी भारतीय अर्थव्यवस्था के केंद्र में होना चाहिए, उसको लेकर कभी भी योजनाएं नहीं बनाई गई। स्वतंत्रता से पहले या स्वतंत्रता के बाद या आज भी किसान वैसा ही दुखी है, प्रताड़ित है, क्योंकि पंत गांधीवादी विचारधारा से प्रभावित थे और गांधी कहते हैं कि असली भारत गांव में बसता है और गांव का आधार है किसान। परंतु वही किसान दुखी है, इसीलिए इस कविता को लिखने पर मजबूर हुए पंत। और वो पंत जो हमेशा तत्सम भाषा का प्रयोग करते हैं, जो हमेशा शुद्ध परिनिष्ठित भाषा, नए नए शब्द गढ़ते हैं, उन्होंने किसान के अनुसार एक ऐसी भाषा लिखी जो तद्भव युक्त है, जिसमें देशज शब्दों का प्रयोग है। भाव पक्ष भी मजबूत है इस कविता का और शैली भी जबरदस्त है। आप देखिए कि इसमें पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है, उपमा अलंकार है, रूपक अलंकार है और इसके अलावा मुहावरों का प्रयोग है। ये कविता जिसके केंद्र में किसान की आंख है, आंख में सुख, आंख में दुख, आंखों में स्मृतियां, इसीलिए इस कविता का शीर्षक वे आंखें बहुत ही सटीक और सफल है। और ये पंत की सभी कविताओं में अलग है। जो प्रकृति के प्रेमी हैं वे भारत के किसान के भी प्रेमी हैं, उनके अधिकारों की भी बात कर रहे हैं, उनके दुख का भी वर्णन कर रहे हैं। अर्थात ये कविता एक अलग ही धरातल पर पंत को ले जाती है।